अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में दर्जनों मिथिला विभूति हुए सम्मानित। मैथिली को प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाए एवं बीपीएससी में वैकल्पिक विषय के रूप में पुनः शामिल हो डॉक्टर कुलानंद झा। मिथिला प्राचीन देश और मैथिली समृद्ध भाषा रहा है। बैद्यनाथ झा बैजू। विद्यापति चेतना समिति के तत्वावधान में रविवार को शहर केडीबी रोड स्थित जिला परिषद सभागार में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन आयोजित हुई, जिसमें मैथिली के वर्तमान दिशा व दशा पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस अवसर पर आकाशवाणी दरभंगा से आए प्रसिद्ध उद्घोषक मणिकांत झा के संचालन में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि विद्यापति सेवा संस्थान के अध्यक्ष बैद्यनाथ बैजू चौधरी, साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष कमलाकांत झा, डॉक्टर नारायण झा, डॉक्टर कुलानंद झा, डॉक्टर महेंद्र नारायण राम, विद्यापति चेतना समिति के अध्यक्ष राधाकांत ठाकुर, जिप अध्यक्ष किरण देवी, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, रंजीत दास, सुरेश्वर पोद्दार, नंद चौधरी, पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना, नुनू ठाकुर, शंकरानंद ठाकुर, प्रोफेसर विवेक, प्रवीण कुमार, जयराम झा, उदयकांत मिश्रा, प्रेम कुमार एवं विनोद कुमार झा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। वहीं इससे पूर्व महाकवि विद्यापति रचित गोस्वामी गीत जय जय भैरवी भगवती गीत का गायन हरिराम झा के द्वारा किया गया, जबकि स्वागत गीत रानी झा के द्वारा गायन किया गया। वहीं वेद अध्ययन विद्या केंद्र महिषी के वेदपाठी छात्रों ने शत्रुघ्न चौधरी के नेतृत्व में वेद मंत्रों का सस्वर गायन कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर चेतना समिति द्वारा सभी अतिथियों को पाक चादर एवं फूलमाला पहनकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मैथिली भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर अब तक की हुई प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान बैद्यनाथ झा बैजू एवं डॉक्टर कुलानंद झा ने कहा कि मैथिली भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन राज्य सरकार इसके प्रति अब तक उदासीन बना हुआ है, जिसके कारण मैथिली भाषा के साथ अनदेखी की जा रही है। जबकि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूला के अंतर्गत मातृभाषा मैथिली भाषा में प्राथमिक वर्ग से लेकर उच्च शिक्षा का पढ़ाई के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इस संबंध में अब तक कोई भी कारगर कदम उठाया नहीं जा रहा है। इस विषय पर मैथिली विद्वानों ने चिंता व्यक्त करते हुए मैथिली भाषा को प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाए एवं बीपीएससी परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में पुनः शामिल करने की मांग की गई। डॉक्टर नारायण झा ने कहा कि सभी जातियों के लोग बीपीएससी में मैथिली भाषा में सफल हुए हैं, जबकि वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा मैथिली को बीपीएससी में मेधा अंक में नहीं जोड़ा जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार और सुरेश्वर पोद्दार ने कहा कि मिथिला में रहने वाले सभी लोग मिथिलावासी हैं, जिनकी मातृभाषा मधुर मैथिली भाषा है। डॉक्टर कमलाकांत झा ने कहा कि मिथिला प्राचीन देश था, जिसका प्रमाण रामचरितमानस और पुराणों में वर्णित है, लेकिन वर्तमान में हम लोग मिथिला राज्य के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में हम सबों को एकजुट होकर इस निर्णायक लड़ाई को आगे बढ़ाना है। इस मौके पर कितना समिति द्वारा मिथिला विभूति एवं मिथिला सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार, बलभद्र झा प्रेमी एवं सामाजिक क्षेत्र में रंजीत दास को मिथिला सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर धनंजय झा, राघव झा, कुलानंद पौधार, विनोद कुमार झा, रविंद्र कुमार झा, विजय कुमार झा, आदित्य ठाकुर, सुनील कुमार झा, विकास वर्धन, अभिषेक रंजन सहित अन्य मौजूद रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन हम लोग आयोजित किए हैं। यहाँ पर मैथिली मिथिला के 8 करोड़ वासियों का भाषा है। आइ जे अपना सबके मैथिली के दुर्दशा देख रहल छियै, ई दुर्दशा ऐसे पहले नहीं रही कभी। वाजपेयी जी के समय में एकरा अष्टम सूची में डालल गेलै और ओकर बाद से अपना सबके निरंतर संघर्षरत छियै जे एकरा शास्त्रीय भाषा में शामिल कए लेल जाय, लेकिन एखन तक एहि दिशा में कोनो प्रयास नहीं भेल। और हमसब एही प्रयास में छियै जे मैथिली 8 करोड़ मिथिलावासी के भाषा छियै, 8 करोड़ मिथिलावासी के भविष्य छियै, और जा तक मिथिला राज्य नहीं मिल जेतै हमरा सबके, ता तक मैथिली के विकास नहीं हेतै, नहीं ई 8 करोड़ मिथिलावासी के विकास हेतै। एही खातिर हम सब संघर्षरत छी जे मिथिला राज्य भेटै और मैथिली के शास्त्रीय भाषा में शामिल कयल जाय। की नाम भेल अपने? डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, संरक्षक, विद्यापति चेतना समिति। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करके नया सत्र जून में दिल्ली में हम लोग मैथिली को शास्त्रीय भाषा में लागू हो, उसके लिए धरना प्रदर्शन सरकार को
ध्यान आकृष्ट करेंगे जो हमारा मैथिली शास्त्रीय भाषा में लागू हो, और उसके बाद मिथिला राज की हम लोग मांग करें। कितना सफल रहा आज का सम्मेलन? सफल तो जो उत्साह उमंग देखे जनता में वो तो बता रहा है कि नहीं, हम लोग जो हैं सो आप लोग के साथ है, मैथिली के हम लोग साथ हैं, इनका विकास होना चाहिए। बल्कि जहिया से सीता जन्म भेल दुख छैर सुख कहियो नहीं भेल। मानिवर 1994 से मैथिली के अष्टम सूची में दे के वास्ते अनवरत सहरसा से दिल्ली लगातार 2003 में मैथिली हमरा सबका अटल जी मैथिली अष्टम सूची में दिले। अब हम सब अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के तहत शास्त्रीय भाषा में मैथिली लागू हो, मैथिली के पठन पाठन प्रारंभिक स्तर से हो, तकर बाद हमरा सबके ई जहन भए जाए, हमर सबके लड़ाई दिल्ली में गृह मंत्री लग राखल यऽ, पत्र देल यऽ अष्टम सूची के वास्ते। अष्टम सूची में भेला के बाद हमरा सबके श्रीमान मिथिला राज चाहिए। एक संकल्प ध्यान में माय मैथिली संविधान में, अब हम सब कहै छियै एक संकल्प ध्यान में मिथिला राज संविधान। की नाम भेल अहाँके? जयराम झा। बहुत सुंदर लागल और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर आयोजक जी के, जयराम जी के, जे हमरा काबिल समझलक, जे हमरा एतऽ मौका देलक जे अपन मैथिली गीत संगीत के प्रचार प्रसार कर सकी। और बहुत नीक लागल एतुका व्यवस्था के, एतुका आयोजक के, मैथिली कवि सम्मेलन में तिनकर सब किछु बहुत नीक लागल। की नाम भेल अहाँके? हमर नाम भेल रानी झा। अपने के कते गाम भेलै? हमर घर भेल अहाँके दरभंगा शुभंकर। अपना गायकी के क्षेत्र में छियै? जी। कतेक दिन से? लगभग 10 साल से। 10 साल से छियै। तो एहिठमा जे अपने एलियै बहुत बढ़िया प्रस्तुति देलियै, एहिठाम का लोग सब जे अपने सबके देखलक केहन लागल अपने के? बहुत नीक लागल, बहुत रास प्यार भेटल, आशीर्वाद भेटल, और फरमाइश कऽ कऽ गीत सुनै छथिन तऽ हमरा और नीक लागैए, और गाबै में बहुत नीक लागैए, जे मतलब जाय नीक लागल हुनका तखन हमरा फरमाइश कऽ कऽ। तो एकटा मैथिली गीत अपने गुनगुना दियौ, गेनाइ नहीं छै, गुनगुना दियौ। जग में जत पहिने उगई सूरज देव, जग में